ज्यादा दिन नहीं बीते जब सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था को क्लीन चिट दी थी और साफ कहा था कि हम सिर्फ संदेह के आधार पर फैसला नहीं दे सकते। लेकिन इतने से विपक्षी दलों ने ईवीएम पर निशाना साधना बंद नहीं किया। विपक्ष का वही पुराना खेल फिर से शुरू हो गया। जीते तो बल्ले बल्ले, हारे तो ईवीएम। इसी रणनीति के सहारे ममता बनर्जी ने फिर से चुनावों के दौरान ईवीएम को निशाने पर लिया और असल में चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों के चुनाव का आधिकारिक डाटा जैसे ही जारी किया, विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सीपीएम से लेकर उद्धव ठाकरे ने सवाल पूछ डाले कि पहले वोटिंग परसेंटेज कम था, अब बढ़ कैसे गया, इतने दिनों बाद क्यों जारी किया। असल में मतदान के बाद चुनाव आयोग जो वोटिंग का डाटा देती है वह बाद में कुछ बदलता है, क्योंकि तब तक मतदान का पूरा डाटा उसके पास होता है। लेकिन अब विपक्षी दल इसी को मुद्दा बनाकर अपनी संभावित हार की जिम्मेदारी ईवीएम पर डालने लगे हैं। कई चुनावी सर्वे और प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार ये कह चुके हैं कि बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। इसी वजह से माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव नतीजे बदलने की आशंका जताई। ममता बनर्जी ने बंगाल के फरक्का में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि भाजपा परिणामों में छेड़छाड़ कर सकती है, क्योंकि कई ईवीएम गायब हैं। ममता ने चुनाव आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाने पर भी चिंता जताई। ममता ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों में मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि चिंता पैदा कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर इतने दिन बाद कैसे चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों में बदलाव कर रहा है, आखिर इसका क्या मतलब है। दरअसल चुनाव आयोग ने 19 और 26 अप्रैल को हुए 2 चरणों के मतदान का डाटा मंगलवार शाम को एक बार फिर से अपडेट किया था। चुनाव आयोग के अनुसार पहले राउंड में 66.14% वोटिंग हुई, वहीं दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। इससे पहले ये आंकड़ा कम बताया जा रहा था। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए। बंगाल के सीएम ने कहा कि अचानक ही वोटिंग प्रतिशत में 5.75% का इजाफा करना चिंता की बात है। आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? इस बात की चिंता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ के नतीजे बदले जा सकते हैं, इसलिए पहले ही वोटिंग प्रतिशत में अंतर दिखा दिया गया। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को ईवीएम तैयार करने वालों की डिटेल भी सार्वजनिक करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी भी हद तक गिर सकती है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। अब तक 2 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।